हिंदू तबके को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। अल्पसंख्यकों पे वहाँ पे जाति हो रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कई मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई। क्या सचमुच शेख हसीना का सिर्फ जाना वहां पर बहुसंख्यक यानी कि मुस्लिमों को भड़काने जैसा हो गया? बयान देते हैं कि हम सबका सम्मान करेंगे, सबकी रक्षा करेंगे, लेकिन हकीकत सबके सामने है। बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उस देश के लिए अच्छा नहीं है। जिम्मेदार को गिरफ्तार किया गया तो कोई अरेस्ट वारंट नहीं, ऐसे उनको बुला के पूछताछ के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जलता नजर आ रहा है। वो हिंसा की आग जो भाईचारा खत्म कर रही है, धार्मिक सौहार्द को उजाड़ चुकी है। हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात लगातार होती है भारत और उसके पड़ोसी मुल्क यानी कि बांग्लादेश में भी, वो मुल्क आज ये परिभाषा भूल चुका है। भाईचारे की कोई परिभाषा उसके पास नजर नहीं आती। हिंदू मंदिरों पर लगातार हमला होना, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होना, संपत्तियों को लूटना, वो स्कूल की संपत्ति हो या मंदिर की, कोई भेदभाव नहीं है। हर जगह आतंक नजर आ रहा है और आतंक उन लोगों का जो उसी देश के वासी हैं यानी कि बांग्लादेशी बहुसंख्यक मुस्लिम लोगों का। हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए हैं प्रवीण जी और हमारे अगले सहयोगी अतुल। इन दोनों से हम जानेंगे कि बांग्लादेश की पूरी हिंसा कहां से पनपी और इस हिंसा की जड़ क्या है, मांगे क्या है और क्या सच में इसका कोई तोड़ है, इसका कोई हल निकल पाएगा या फिर बांग्लादेश इस हिंसा की आग में यूं ही जलता नजर आएगा। शुरुआत करेंगे प्रवीण जी आपसे कि ये बांग्लादेश की हिंसा चौतरफा फैली हुई है, सुर्खियों में, मीडिया में, अखबार पटे हुए हैं तमाम उन बिंदुओं से कि क्यों हिंसा हो रही है, कितनी हो रही है। हम अपने दर्शकों को आसान भाषा में समझाना चाहते हैं कि यह हिंसा कहां से शुरू हुई और कितनी फैल चुकी है, क्या कोई निवारण है? देखिए, जब 2 अगस्त के महीने में ये हिंसा शुरू हुई थी तो शेख हसीना वहाँ की राष्ट्रपति थी। उस समय स्टूडेंट ने एक ऐसा मुहिम चलाया कि उन्हें देश को छोड़ना पड़ा। उसके बाद वहाँ के हालात सबने देखे, जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी वहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर कहा जाए तो विशेष तौर पर हिंदुओं के ऊपर ज़्यादा आक्रमण हुए या फिर कहें उनको ज़्यादा टारगेट किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। कई तरीके की तस्वीरें आई जब बहुत ज़्यादा विभत्स तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। लोगों ने विरोध भी किया, हिंदू भी जो वहाँ पे हैं वो सड़क पर उतरे। उसका असर हमें भारत में भी देखना पड़ा। भारत में भी जो लोग मौजूद हैं, हिंदू संगठन जो मौजूद हैं, उन्होंने भरपूर विरोध किया। सरकार की तरफ से भी पूरा प्रेशर डाला गया कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ इस तरह की बर्बरता न की जाए। हालांकि जब यूनिस जो मुखिया हैं, वहाँ के अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं, वो शपथ ली, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा। लेकिन अब अगस्त के बाद एक बार फिर से अब वही हिंसा हिंदुओं के साथ शुरू हो रही है। अभी कुछ दिन पहले शुक्रवार या बृहस्पतिवार को भी कई मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई, मारा पीटा गया, जिसके बाद अब लगातार उस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उसका विरोध भारत में भी हो रहा है, कई संगठन कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी तरह। लेकिन बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब जाहिर तौर पर हिंदुओं को जिस तरह से अतुल जी निशाना बनाया जा रहा है और एक अल्पसंख्यक की जब बात आती है बांग्लादेश में, आपको बता दें दर्शकों को जिन्हें नहीं पता कि बांग्लादेश में हिंदू जो आबादी है, हिंदू जो लोग हैं वहाँ के, वो अल्पसंख्यक है यानी कि वहाँ पर आपको अधिकतर मुस्लिम दिखाई देने वाले हैं और ये पूरा विवाद ही हिंदू मुस्लिम का बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक बन गया है। तो अतुल जी, जैसा कि प्रवीण जी ने समझाने की कोशिश की कि ये पूरा विवाद अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक यानी कि हिंदू मुस्लिम का है, इसके पीछे कई कारण हैं। मंदिरों से तोड़फोड़ की बात है, संपत्तियों को लूटना है और इसके अलावा कई हमने सुना है कि हॉस्पिटल्स और स्कूलों पर भी हमला किया गया है उपद्रवियों के चलते। अगर हम एक लाइनर जानना चाहें कि आखिर इस हमले की वजह क्या है, क्या सचमुच शेख हसीना का सिर्फ जाना वहां पर बहुसंख्यक यानी कि मुस्लिमों को भड़काने जैसा हो गया कि अब वो मौका आ गया है, वो समय आ गया है कि अब यूनिस की सरकार है, आप हमले कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा? देखिए, बिल्कुल इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि अल्पसंख्यकों पे वहाँ पे जाति हो रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है तरह तरीके से। और जैसा कि आपने बताया कि एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे जी। तो वहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को भी कि करीब 17 करोड़ के करीब आबादी है वहाँ की, जिसमें 7 से 8% बहुसंख्यक, मतलब ये जो अल्पसंख्यक हैं 8% के करीब, जिसमें ज़्यादातर जो संख्या वो हिंदुओं की है। अब रही बात की टारगेट की, तो बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं जो 5 अगस्त को हुआ बांग्लादेश में जी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, उसके बाद जो
सरकार का तख्ता पलट हुआ, स्टूडेंट्स ने अपने हाथ में पूरा सिस्टम ले लिया। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद अमेरिका से आए ये मोहम्मद यूनुस, अंतरिम गवर्नमेंट के मुखिया बनते हैं, बयान देते हैं कि हम सबका सम्मान करेंगे, सबकी रक्षा करेंगे, लेकिन हकीकत सबके सामने है। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर करती हैं। बाकी आप जो कह रहे हैं कि शेख हसीना का जाना, तो बिल्कुल इससे बिल्कुल हम इस बात से नहीं इनकार करें कि शेख हसीना एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, क्योंकि मोहम्मद जो यूनुस हैं वो शेख जो विपक्षी पार्टी इनकी है खलीदा जिया, तो इसके कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से उस गुट के समर्थक माने जाते हैं। और जब से आपने देखा होगा कि ये खलीदा जिया उसके बाद रिहाई हो गई, जेल में थी, कोई केस कोई सुनवाई कुछ नहीं, सब कुछ, तो एक प्रकार से, और ये ऐसी है खलीदा जिया कि ये लोग पहले भी भारत को, हिंदुओं की चीज़ों को लेके इनको निशाना बनाते रहे हैं। तो बिल्कुल शेख हसीना जो थी एक बैलेंस्ड फैक्टर लेके चलती थी। आप पीछे का हिस्ट्री आप देख लीजिए संबंधों का इंडिया को, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बैलेंस, अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था। ये पार्टी सदैव सवाल खड़े करती रही है, तो इसका बहुत बड़ा फैक्टर है शेख हसीना का वहाँ पे जाना। दोनों ही धर्म के लोग, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, और उस बीच इस तरह से एक बड़े मंच से, जैसा कि अतुल जी ने बताया, बयान आना कहाँ तक सही है? देखिए भारतीय गवर्नमेंट जो लगातार कोशिश कर रही है यूनुस खान पर दबाव बनाने के लिए कि भारत जो वहाँ पे हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको सही तरीके से उनको सुरक्षा मिल सके। अब इस बयान को अगर हम देखें तो इस बयान के माने हम ये निकाल सकते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो ऐसी कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से सरकार को परेशानी हो रही है, और इसी वजह से इस्कॉन को बैन किया जा रहा है, मतलब मांग उठी है, या फिर चिन्मयानंद जैसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब कहीं कहीं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उस देश के लिए अच्छा नहीं है, और इसके पीछे वजह यही है कि भारत लगातार खुद से या फिर बाहरी देशों से ये दबाव बना रहा है कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा हो सके। चलिए, बांग्लादेश सनातन मंच और जागरण, जो भी आप समझ पा रहे होंगे, उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद पस रहा है, वो आपको मैं जल्दी से बता दूं। उनकी सबसे पहली मांग है अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाना, अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा के लिए कानून बनाना, अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ित जो लोग हैं उनको मुआवजा मिले और पुनर्वास मिले, उनके घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई तो उनको वापस वो चीजें चाहिए, वो जगह चाहिए। वहीं पर कब्जाई गई मंदिरों को वापस करा जाए, संपत्तियों को वापस कर दिया जाए, स्कूल कॉलेज में प्रार्थना स्थल बनाया जाए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बार बार कोट किया है कि वहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, वो बहुसंख्यक है, इसलिए ज्यादातर कामों में डोमिनेशन उनका नजर आता है। और अल्पसंख्यक यानी हिंदू जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल में और कई ऐसे स्थान जहां पर वो प्रार्थना के लिए मंदिर चाहते हैं, एक कोना चाहते हैं, उन्हें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती। ये भी इनकी एक अलग मांग है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ाया जाए और दुर्गा पूजा के लिए सार्वजनिक 5 दिन का अवकाश चाहिए इन्हें यूनुस सरकार से, यानी कि बांग्लादेशी हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को। अब ये कितनी मांगे इनकी पूरी होगी और इस मांगों के चलते कितनी जानी जाएंगी, हिंसा की आग कितनी भड़केगी, कितने मंदिर और ज्यादा टूट जाएंगे और बांग्लादेश तबाही की तरफ कितना बढ़ता जाएगा, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन इस तरह की हिंसा की आग जो यूनुस सरकार के सत्ता में नजर आ रही है वो बताती है कट्टरपंथी सोच किस तरह से बांग्लादेश में हावी हो गई है, और बहुत जल्द ये हिंसा की आग नहीं बुझने वाली। जैसे कि प्रवीण जी, अतुल जी ने आपको बताया कि ये हिंसा तुरंत रुक जाएगी, ये कहना आसान नहीं होगा, लेकिन इस पर कुछ सुधार की गुंजाइश जरूर बाकी है। इस्कॉन को लेकर जो खबरें थी, इस्कॉन जितना प्रभावित नजर आ रहा था, हालात कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं। हालात पर हमारी नजर भी है। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स से आपको रूबरू यूं ही कराते रहेंगे हमारा ये खास शो, जिसमें हम आपको दिन की बड़ी खबरों की एक शानदार आसान भाषा में एनालिसिस समझाते हैं, आपके उन सवालों का जवाब देते हैं जिनका जानना आपके लिए और हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।